नमस्कार। मैं हूँ इंदु आहूजा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बैक एक के बारे में। हाँ जी, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि हमारे कमर में हमेशा दर्द रहता है, तो ऐसे में कोई उपाय बताएं कि क्या करना चाहिए। इस बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये प्रॉब्लम आ चुकी है और इनफैक्ट मेरे पापा को भी ये प्रॉब्लम आ चुकी है और बहुत ही ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम था मेरे हस्बैंड को। तो इतना सीवियर था कि यहाँ तक कि हमने कम से कम 8 से डॉक्टर को विज़िट किया था और हर डॉक्टर ने ये कह दिया था कि ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। उनके L5 और L6 में पीछे बैक में उनको प्रॉब्लम था और वो इतना ज़्यादा उनको सीवियर पेन रहता था कि सपोज़ कभी झुक गए या कहीं वो बेंड हो गए तो अटक जाते थे, वो हिल ही नहीं पाते थे वहाँ से। मतलब एकदम जैसे अटक ही जाते ना, 1 इंच भी वो मूव नहीं कर पाते थे, इतनी ज़्यादा बदतर उनकी हालत थी। और ये मैं आपके साथ जो बातें शेयर करी हूँ, 2 साल पहले की बात है और टच वुड आज की तारीख में उनको ऑपरेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और वो एब्सोल्युटली एकदम फाइन है। यहाँ तक कि जब वो बहुत ज़्यादा वॉक करते थे स्पीड में, जैसे कि हमारे यहाँ जैसे पहाड़ है तो पहाड़ पे जैसे थोड़ा सा वो चल दिए हैवी, और या उन्होंने डांस कर लिया तो ऐसे में भी उनके कमर में दर्द होना शुरू हो जाता था। अब उनको ये बिल्कुल समस्या नहीं है, वो डांस भी अच्छे से कर पाते, वो वॉक भी अच्छे से फास्ट कर पाते, वो पहाड़ पे भी चल लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये मैं आपको बता रही हूँ साक्षात जो मैंने सामने देखा है, वो सारी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो। अगर आपके कमर में प्रॉब्लम है तो आज ये आपको उपाय मैं शेयर करूंगी। और हाँ, ये मेरा भी एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगी। तो मुझे जब हिमांशु पैदा हुआ था मेरा बेटा, तो वो सीज़र से हुआ था। तो ऐसे में जब सीज़रियन ऑपरेशन होता है तो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया जाता है और उसका दर्द मरते दम तक होता है और वो बहुत ज़्यादा पेन करता है। ख़ास तौर पे जब ठंडी के मौसम आते हैं तब वो दर्द बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है। मतलब मेरी हालत तो ऐसी होती थी कि अगर मैं बिना सपोर्ट के अगर मैं 5 मिनट से ज़्यादा भी अगर कहीं पे बैठ जाऊं तो मेरे कमर में ऐसा शार्प पेन होता था कि जैसे मान लो कि किसी ने छुरा एक पीठ पे घुसा दिया, इतना ज़्यादा शार्प पेन मुझे होता था। मतलब वो एक्सट्रीम तक तो होता था। और टचवुड आज की तारीख में मैं घंटों घंटों इस तरीके से बैठ सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो वो सारी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो, आप ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको ये जानकारी देने से पहले मैं ये बात भी कहना चाहूँगी कि अगर आपके डॉक्टर हैं तो एक बार आप उनसे सलाह ले लीजिएगा। अगर आपको कोई और तकलीफ़ है तो आप उसके बारे में भी एक बार पूछ लीजिएगा। अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो उनसे भी आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ, अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरे फैमिली में जो मैंने देखा है मैं उसके एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर वो सारी बातें शेयर करूँगी। तो नंबर 1 पॉइंट आपको मैं बता दूं कि जब भी आपको कमर में दर्द होता है तो उस वक्त सबसे पहले तो आप ये नियम बना दें कि आपको सीधा एकदम लेट जाना है। बहुत बार देखिए डॉक्टर ये बोलते हैं कि आपको कंटिन्यू सीधा ही लेटना है, आपको मूव नहीं करना है। वो आपको एक्सरसाइज भी बताते हैं, कईयों को एक्सरसाइज वो नहीं बताते हैं, कईयों को बताते। तो वो डिपेंड करता है कि आपको एग्जैक्टली कमर में या पीठ में कहाँ पर दर्द है, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो बताया जाता है। तो अगर आपको एक्सरसाइज बताई हुई है तो वो एक्सरसाइज आप कंटिन्यू करें, तो आप इसको नज़रअंदाज ना करें। अगर आपके कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द है तो आप पहले तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपको स्कैन कराने की ज़रूरत है तो एक बार स्कैन आप ज़रूर से करा दीजिएगा, क्योंकि स्कैन में एग्जैक्ट आपको पता चल जाता है कि कौन से पार्ट पर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है और क्यों आ रही है। कई बार गैप हो जाता है, कई बार वो ओवरलैप हो जाता है। कई बार देखिए हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है उनमें बीच में फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड सूख जाता है, उसकी वजह से भी ये दिक्कत आती है। जैसे मेरे हस्बैंड को दिक्कत थी तो उनका जो फ्लूइड था वो बीच में से सूख गया था और उनमें D3 की डेफिशिएंसी थी। तो D3 की डेफिशिएंसी की वजह से भी आधी प्रॉब्लम तो उनकी वहीं पे ये सॉल्व हो गई। तो वो D3 के उन्होंने कैप्सूल्स लेना शुरू किए, इंजेक्शंस लेना भी शुरू किए और वो प्लस धूप बहुत ज़्यादा लेने लग गए। उनको फिजियोथेरेपी की एक आध एक्सरसाइज बताई थी, वो उन्होंने करना शुरू किया। और उससे भी बड़ी बात उनको कहा गया कि वज़न अपना कम करें। बहुत बार जब हम ओवरवेट होते हैं तो वज़न की वजह से भी ये कमर में दर्द आता है। तो आपको अपने वज़न पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपका पेट बहुत ज़्यादा अगर बढ़ता चला जा रहा है, आपको गैस की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो ऐसे में क्या होता है, जब पेट आपका ब्लोट होता है तो खिंचाव की वजह से भी कमर में दर्द होता है। तो सबसे पहले तो ये जो गैस की, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इस पे आप गौर करें। आपको अगर मोटापे की प्रॉब्लम है तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें, थोड़ा थोड़ा वॉकिंग आप करें, योगा करें। आप इस तरीके से आपको अपने शरीर पर ध्यान देना होगा। तो उससे भी क्या होगा कि आपकी कमर दर्द में फ़र्क आने लग
लग जाएगा। सीधा आपको सोना है, जल्दी से आपको एकदम से बेंड नहीं करना, अचानक से आपको एकदम से झुकना नहीं है। अगर कोई चीज़ लेनी है तो आप बैठ के आराम से ले लें, बेंड एकदम से ना करें, प्रेशर ना दे। वज़न आपको ज़्यादा नहीं उठाना है, क्योंकि वज़न ज़्यादा उठाने से भी कमर में प्रेशर आता है। स्पीड में भी आपको नहीं चलना, जब भी आप चलते तो धीमी चाल चले, फास्ट एकदम आपको नहीं चलना, जिससे कि आपकी रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर है। दूसरी बात, आपको तनाव कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या अगर आप तनाव लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपकी रीढ़ की हड्डी में या कमर में या बैक में प्रॉब्लम आती है। कई बार क्या होता है, बहुत लोग पास्ट की बातों को लेके बैठ जाते हैं, मतलब वो अपनी पुरानी बातों को वो भूलते ही। हाँ, इसका साइकोलॉजिकल असर भी आता है, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ। अगर आप अपनी कोई पुरानी बात नहीं भूलें और उसको आज तक आप मन में लेके बैठे, आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से भी आपके कमर में दर्द रहता है। ये आजमा के आप देखिएगा। तो ऐसे में आप माफ़ करना सीखें, कट कर दें, क्योंकि देखिए जो है उस इंसान को तो आप बदल नहीं सकते, जो हो गया सो हो गया, उससे क्या होगा, उल्टा आप ही की सेहत और ख़राब हो रही है। तो ऐसे में आपको अपनी सेहत ज़्यादा प्यारी होनी चाहिए और उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, अब मैं आपको घरेलू भी कुछ टिप्स बता देती हूँ जो आप कर सकते हैं। सबसे पहला आप क्या कर सकते हैं, कमर कस करके एक पाउडर आता है, कमर कस आयुर्वेदिक करके एक पाउडर आता है, वो आधा चम्मच लेना होता है 1 ग्लास दूध में। ठीक है, गुनगुना या गर्म दूध ले लें और उसमें ये आधा चम्मच डाल के इसको पी लेना होता है। ये ब्रेकफास्ट के बाद आप ले सकते हैं या रात को डिनर के बाद आप ले सकते हैं, जैसे भी कंफर्टेबल लगे। दिन में 1 बार ये लेना होता है। दूसरा, गोंद, जो खाने वाली गोंद होती है ना, वो कमर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो देखिए ऐसे में पंजीरी आती है या ड्राई फ्रूट्स के देखिए लड्डू आते हैं जिसमें कि गोंद डाली जाती है। खाने वाली गोंद की अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो वो आप ज़रूर से खाइएगा, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे से असर करती है आपके कमर दर्द के लिए। फिर तीसरा टिप है कि आप क्या करें, अदरक जो होता है ना, उसको कद्दूकस करके उसको दबा के उसका रस निकाल दें। 1 चम्मच आपको रस लेना है और उसमें आधा चम्मच आपको शहद डालनी है, यानी कि हनी, और इसको मिक्स करके आप पी लें। ये दिन में 3 बार आपको लेना है, लेकिन आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कहीं एसिडिटी की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर इससे एसिडिटी आपको बढ़ रही है, कई लोगों को एसिडिटी चली जाती है, कई लोगों को मैंने देखा है कि अदरक से एसिडिटी हो जाती है, तो आपको अपने शरीर पर ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा 1-2 दिन कि क्या आपको सूट हो रहा है, क्या आपको नहीं सूट हो रहा है। तो ये अगर आप लेना चाहते हो तो दिन में 3 बार ले सकते हैं, नहीं समझ में आया तो 1 बार भी ले सकते हैं, ये डेली लेना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आप 5 या 6 अखरोट आप रात को पानी में भिगा लें और सुबह को आप उसको धीरे धीरे चबा चबा के खा लें, क्योंकि अखरोट भी कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छे से सुपर्बली काम करता है। और आज तक मैं डेली अखरोट तो नियम से खाती हूँ। मुझे अखरोट से बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला, मुझे बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ है, प्लस मुझे एक्सरसाइज से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। मतलब मैं कितनी भी देर अब बैठ सकती हूँ बिना सपोर्ट के, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आता। एक्सरसाइज मेरे लिए बहुत मददगार हुई, अखरोट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मददगार हुआ। और एक पॉइंट आपको बताती हूँ, बहुत जगह पे मैंने ये भी सुना है, ये इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि जब कमर में दर्द हो तो ऐसे में टर्पेंटाइन ऑयल जो कि हार्डवेयर की दुकान पे मिलता है, ये वाला तेल, हाँ जी आपको सुन के अजीब लग रहा होगा, लेकिन टर्पेंटाइन ऑयल को कमर पे लगाया जाता है जब कमर में दर्द होता है या पीठ पे दर्द होता है, तो ऐसे में भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको चावल, उड़द की दाल और मैदा अपने खाने में अवॉइड करना चाहिए, या जितना हो सके आप ये चीज़ को कम खाएंगे तो ज़्यादा ही अच्छा है। एटलीस्ट जब आपको कमर में दर्द है उस वक्त आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और मोस्टली ये देखा जा गया है कि बारिश के वक्त और ठंडी के वक्त तो ख़ास तौर पे कमर में दर्द आता ही है। तो आपको क्या करना है, गुनगुने पानी से नहाना है, ज़्यादा भी गर्म पानी से आपको नहीं नहाना है, गुनगुने पानी से आपको नहाना है। और आप क्या कर सकते हैं, कभी कभी, ज़्यादा नहीं, जैसे गर्म सेक होता है ना, हीट पैड, वो आप अपने कमर पे ले सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी लेते थे, लेकिन वो टेम्परेरी था। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, आप सहन नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में हीटिंग पैड्स आते हैं रेडी, वो आप ले लें, वो आप अपने कमर पे ले सकते हैं। अगर आप वॉकिंग करना चाहते हैं, आप बाहर काम पे जाते हैं, तो कोशिश करें कि आप कमर की जो बेल्ट आती है वो आप पहन लें, ताकि उससे क्या एक सपोर्ट मिलेगा। वो परमानेंट इलाज नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं, मेरे लोग नहीं पहन पाते, उनको ऐसा लगता है, अनईजी लगता है कि कमर पे पता नहीं क्या बांध दिया या गर्मी लगती है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो ऐसे में आपको वो पहनना चाहिए, तो एटलीस्ट वो ज़्यादा आपका एग्रीवेट नहीं होगा, ज़्यादा वो पेन बढ़ेगा नहीं। और मेन पॉइंट, अगर आप बाइक चलाते हैं
तो ऐसे में बाइक आपको नहीं चलानी है। आप गौर करेंगे बाइक चलाने से ही वो दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें कि जब भी आप सपोज़ ऑटो रिक्शा में या कार में आप ट्रैवल करते हैं, तो सपोज़ आप नहीं चला रहे, कोई आगे और चला रहा है ड्राइवर, तो उनको आप बोल दीजिएगा कि आराम से चलाएं, क्योंकि जब भी खड्डे आते हैं या स्पीड ब्रेकर्स आते हैं तो उसमें से प्रेशर की वजह से भी आपकी कमर में झटका लग सकता है और वहाँ पे कमर आपकी अटक सकती है। बहुत लोगों को तो मैंने ऐसे भी देखा है कि वो जब झटके आते हैं तो उसमें ही उनके कमर के दर्द वो शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में जल्दबाजी आपको बिल्कुल ना करें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सुबह उठते ही आप ये आदत डालें कि आपको गुनगुना पानी तो ज़रूर से ही पीना है। गर्म पानी अगर आप पी सकते तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो गुनगुना पानी आप ज़रूर से लीजिए। लेकिन हाँ, गुनगुने पानी में आप थोड़ा सा या तो हल्दी पाउडर डाल दें, या थोड़ा सा शहद डाल दें, या थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें। कुछ भी आप इन तीनों में से एक चीज़ तो आप ज़रूर से डाल दीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि जब आप प्लेन पानी पीते हैं तो एसिडिटी भी हो जाती है गुनगुने या गर्म पानी से। तो अगर आपको नहीं है समस्या एसिडिटी गैस की, तो आप डायरेक्ट गर्म पानी या गुनगुना पानी सुबह उठते ही पी सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जिस गद्दे पे आप सोते हैं, क्या वो गद्दा आपका कंफर्टेबल है, ये आप गौर कीजिएगा। बहुत बार जब हम सोते हैं तो हमारे गद्दे की वजह से भी हमारी कमर में दर्द होता है। आजकल मार्केट में बहुत सारे गद्दे मिल जाते हैं, ऑर्थोपेडिक गद्दे आते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने अपने घर में ऑर्थोपेडिक गद्दे का ही इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें 3 तरीके के आते हैं। एक आता है सॉफ्ट, एक आता है मीडियम, एक आता है हार्ड। तो हार्ड हमने नहीं लिया, क्योंकि हार्ड फिर ऐसा लगेगा कि जैसे ज़मीन पर सो गए और उसमें फिर वो कंफर्टेबल नहीं लगता, वो पत्थर जैसा लगता है। तो मैंने वो नहीं बनवाया, मैंने मीडियम बनवाया। मतलब वो पता ही नहीं लग रहा है, वो एकदम अच्छा लग रहा है। लेकिन गद्दा जो रुई वाला होता है वो कई बार कमर में दर्द क्रिएट कर देता है। और जब भी आप तकिया लेते हैं तो तकिया आपका ऊंचा नहीं होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए थोड़ा सा। अब जो मेरा तकिया वो मामूली सा इतना सा है, पतला, ज़्यादा ऊंचा नहीं है। ज़्यादा फ्लैट भी अगर आप नहीं सोच सकते तो आप मीडियम बनवा लें, नहीं कि आपके जो नेक है वो एकदम ऊपर की तरफ हो जाए, तो उसकी वजह से भी आपका जो बॉडी का पोस्चर है वो ख़राब हो जाता है, और उसकी वजह से भी आपके नेक में और कमर में या पीठ में आपको दर्द हो सकता है। तो जब आप सोते हैं तो वो पोस्चर आपका सही होना चाहिए। और जब भी आप सोते हैं तो साइड होके, बहुत लोग क्या करते हैं साइड होके सोते, ठीक है, साइड होके सोना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं अपने हाथ और पैर पूरी तरह से फोल्ड कर देते हैं। यानी कि जो पैर होते हैं ना उसको ऊपर की तरफ ऐसे पूरी तरह से फोल्ड कर देते हैं। तो ऐसे में जो आपकी पीठ होती है वो पूरी तरह से गोल हो जाती है, राइट। तो वो पोस्चर भी आपका ख़राब हो जाता है और उसकी वजह से भी कमर में दर्द होता है। और कोशिश करें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसी में ना सोए अगर आपको कमर में दर्द है तो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसी में सोते हैं तो सुबह उठते ही ना आपसे उठा ही नहीं जाता। ऐसा लगता है कि शरीर में बहुत ज़्यादा थकान है और वो थकान आपकी निकल ही नहीं रही और कमर में दर्द है। ये प्रॉब्लम मुझे आती थी। जब एसी मेरे हस्बैंड चलाते थे तो उनको एसी चाहिए होता, मुझे एसी नहीं चाहिए होता है, तो मैं तो खूब सारी रज़ाई पहन के सोती थी। लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं सुबह उठती थी तो मेरी कमर में बहुत दर्द होता था और ऐसा लगता था मैं थकी हुई हूँ, मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई है। तो अगर आपको एसी चलाना भी है तो आप क्या करें, रूम को ठंडा कर दें। 1 या 2 घंटा आप एसी चला दें, बाद में आप एसी बंद कर दें और पंखा आप चला के सो जाएं और खिड़की दरवाजे ना खोलें, तो इससे काफ़ी देर तक रूम भी ठंडा रहेगा। तो अब हमने इस तरीके से ये बीच का रास्ता निकाला है, तो जिसमें वो भी खुश, मैं भी खुश और मुझे भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये जो भी आज मेरे एक्सपीरियंस में ये सारी बातें थी वो मैंने सारी बातें आपके साथ शेयर की, क्योंकि आप मेरा परिवार है और मैं सच में चाहती थी क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए थे, तो मैं चाहती थी कि आप लोगों की भी इस वीडियो के ज़रिए मदद हो पाए। और सच में अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा ना तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। देखिए, जाने अनजाने में हो सकता है आपके थ्रू किसी की मदद हो जाए। तो ऐसे में बहुत लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स आज की तारीख में आ रही है, तो आज अगर आप इनको वीडियो शेयर करेंगे तो देखिए उनकी भी प्रॉब्लम में ज़रूर से सॉल्व हो जाएगी। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब आप ज़रूर से कीजिएगा, उसका लिंक आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।